नमस्ते दोस्तों, मोटर बीम हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे सही सलामत हो, सेफ हो और इस लॉकडाउन में अपने गाड़ी और बाइक का अच्छे से ख्याल रख रहे हो। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अपनी कॉन्वॉय में यूज करते हैं। हाँ, मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की गाड़ियों के बारे में बताऊंगा। अब मोदी जी का नाम लेके मेरे दिमाग में एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश कहावत आई, यू मे लाइक हिम, यू मे नॉट लाइक हिम, बट यू कैन डेफिनेटली नॉट इग्नोर हिम। हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की कॉन्वॉय की गाड़ियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग सब अभी आत्मनिर्भर हो गए हो और ये सब चीज अपने आप कर लोगे। आत्मनिर्भर भारत। भारत आप सभी लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल जर्नी हुई है वो काफी लंबी और दिलचस्प रही है। प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और जब वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो वो एक महिंद्रा स्कॉर्पियो में ट्रैवल करते थे। हाँ, ऑब्वियसली वो गाड़ी खुद नहीं चलाते थे, उनके ड्राइवर चलाते थे। हाँ, उनकी कॉन्वॉय में काफी सारी स्कॉर्पियोज हुआ करती थी। एक गाड़ी में वो ट्रैवल करते थे और बाकी सब गाड़ी में उनके बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी पर्सनल होते थे। 2014 में जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तभी भी वो राष्ट्रपति भवन में अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो में आए थे। इनफैक्ट आपको पता नहीं होगा, लेकिन आनंद महिंद्रा ने मोदी जी को एक लेटर भी लिखा था कि आप अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल जर्नी में भी महिंद्रा स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें ऐसी बात है कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियां होती है वो खुद सिलेक्ट नहीं करते, लेकिन एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिलेक्ट करता है। तो हाँ, एसपीजी ने महिंद्रा स्कॉर्पियो सिलेक्ट नहीं की, लेकिन एक BMW की 760 Li हाई सिक्योरिटी एडिशन सिलेक्ट की। अब ये जो गाड़ी है 760 Li हाई सिक्योरिटी एडिशन, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर में आई थी और वही सेम गाड़ी मोदी जी के लिए भी कंटिन्यू हुई। हाँ, ये गाड़ी 745 Li जैसी दिखती है बाहर से, लेकिन ऑब्वियसली इसमें ज्यादा फीचर्स आते हैं और ज्यादा पावर भी आता है क्योंकि इसका इंजन काफी बड़ा है। BMW 760 Li हाई सिक्योरिटी एडिशन में आपको एक 6 लीटर का V12 पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है करीबन 550 हॉर्स पावर। हाँ, ये गाड़ी काफी पावरफुल है, काफी फास्ट भी है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी में बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेशल फीचर्स है यानी कि सिक्योरिटी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी, तो उसकी वजह से गाड़ी का जो वेट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए 0 to 100 ये गाड़ी करीबन 7.5 सेकेंड्स में कर लेती है। अब ये जो BMW की बात हम कर रहे हैं यानी कि 760 Li हाई सिक्योरिटी एडिशन, वो BMW 7 सीरीज की पुरानी जनरेशन पे बेस्ड है यानी कि F01। अब ये गाड़ी में आपको हाईएस्ट लेवल्स के बैलिस्टिक प्रोटेक्शन लेवल्स मिलते हैं। साथ ही साथ ये गाड़ी में आपको एक इनबिल्ट ऑक्सीजन टैंक मिलती है, यानी कि अगर गाड़ी पे कोई कभी गैस अटैक हुआ तो वो ऑक्सीजन टैंक काम आ सकती है। ये गाड़ी में आपको 20 इंच के रन फ्लैट टायर्स और एक सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक मिलता है। अब आप सभी लोगों को ऑब्वियसली पता है कि रन फ्लैट टायर्स क्या होते हैं। जब ये टायर्स पंचर होते हैं तो भी आप गाड़ी को कुछ डिस्टेंस के लिए कुछ स्पीड्स पे चला सकते हैं ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे एकदम सही सलामत पहुंच जाए। अब ये हाई सिक्योरिटी गाड़ी का जो बॉडी शेल होता है वो मॉडिफाइड होता है ताकि वो आर्मर्ड अटैक से गाड़ी को बचा सके और अपने पैसेंजर्स को सेफ रख सके। ये गाड़ी में आपको जो विंडोज और ग्लासेस आते हैं वो 6 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि ये गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके का प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। साथ ही साथ आपको ये गाड़ी में ग्रेनेड प्रोटेक्शन का फीचर भी मिलता है, यानी कि ये गाड़ी अपने पैसेंजर्स को ग्रेनेड अटैक से भी बचा सकती है। ये गाड़ी के बॉडी पैनल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो AK-47 जैसे वेपन्स और 0.44 कैलिबर जैसी हैंडगन से भी गाड़ी के पैसेंजर्स को बचा सकते हैं। ये जो हाई सिक्योरिटी गाड़ियां होती है वो स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड होती है। ये गाड़ी के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको भी अलग अलग ड्राइविंग स्टाइल्स दिखाई जाती है, यानी कि अगर आपको रिवर्स स्लैलम में चलना नहीं तो गाड़ी कैसे चलाते हैं, अगर आपको कोई इमरजेंसी टैक्टिकल टर्न लेना है डबल फॉर्मेशन में यानी कि दो गाड़ियों का ऐसे 180 डिग्री टर्न, तो वो कैसे लेते हैं, और इमरजेंसी अटैक्स में गाड़ी को कैसे मनूवर करते हैं। जहां तक ड्राइविंग डायनामिक्स की बात होती है तो BMW 7 सीरीज एक बहुत ही सॉर्टेड गाड़ी है। जो पूरी कॉन्वॉय होती है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां होती है उसमें 7 सीरीज नीचे बैठती है और बाकी की गाड़ियां यूजुअली बड़ी SUVs होती है। अब ये जो पूरी कॉन्वॉय है उसमें बॉम्ब स्क्वाड की भी गाड़ी होती है और जिसमें पहले आपको पुरानी BMW X5 भी दिख जाती थी। तो ये हो गई BMW 7 सीरीज के हाई सिक्योरिटी एडिशन की बात, लेकिन PM मोदी ये गाड़ी अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कुछ समय के लिए उन्होंने एक 2010 की रेंज रोवर स्पॉट में ट्रैवल किया, लेकिन फिलहाल वो एक नई रेंज रोवर सेंटिनल यूज करते हैं। साथ ही साथ उनकी कॉन्वॉय की गाड़ियां भी चेंज हो गई है। अब आपको ज्यादातर ब्लैक कलर की टोयोटा फॉर्च्यूनर्स दिखेगी, थोड़ी लैंड क्रूजर्स दिखेगी और शायद एक दो टाटा सफारी भी दिख जाएगी।
रेंज रोवर सेंटिनल लैंड रोवर के स्पेशल व्हीकल ऑपरेशंस यूनिट ने बनाई है। ये गाड़ी बड़ी है, पावरफुल है और एकदम अच्छे से ऑफ रोडिंग भी कर लेती है। ये गाड़ी में आपको एक 5 लीटर का सुपरचार्ज V8 पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है करीबन 550 हॉर्स पावर। रेंज रोवर सेंटिनल का जो ग्लास है वो VR8 और PAS 300 के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है और ये एक आर्मर्ड ग्लास है। गाड़ी के कैबिन के लिए आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन सेल मिलता है जो ERV स्टैंडर्ड्स को मीट करता है और पैसेंजर्स ऑक्यूपेंट्स को हमेशा सेफ रखता है। ये गाड़ी के रूफ और अंडरबॉडी के लिए आपको ब्लास्ट प्रोटेक्शन का फीचर भी मिलता है। रेंज रोवर ने अपनी सेंटिनल में फ्रैगमेंटेशन प्रोटेक्शन का फीचर भी ऐड किया है। ये फीचर गाड़ी को नए नए तरीके के अटैक से बचा सकता है। ये फीचर को टेस्ट करने के लिए रेंज रोवर ने एक बहुत ही पावरफुल माइन को गाड़ी के साइड पे रखा और फ्रंट टायर के पीछे रखा और उसको ब्लास्ट करके देखा। साथ ही साथ ये गाड़ी में एक इमरजेंसी एस्केप सिस्टम भी आता है, यानी कि अगर गाड़ी पे कोई हमला हो रहा है और गाड़ी के दरवाजे यूजेबल नहीं है तो गाड़ी के जो पैसेंजर्स है वो पीछे से यानी कि बूट से एकदम सेफली गाड़ी के बाहर निकल सकते हैं। 7 सीरीज की तरह ये गाड़ी में भी आपको रन फ्लैट टायर्स मिलते हैं, यानी कि अगर ये गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो भी आप गाड़ी को 50 किलोमीटर चला सकते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। रेंज रोवर सेंटिनल में एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का फीचर भी आता है, यानी कि अगर गाड़ी के पैसेंजर को बाहर किसी से बात करनी है तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाड़ी में आगे और पीछे ब्लू कलर की कोवर्ट लाइट्स आती है और व्हाइट कलर की इमरजेंसी लाइट्स आती है। साथ ही साथ ये गाड़ी में कॉन्फ़िगरेबल सायरन सिस्टम भी आता है। अब ये गाड़ी की जो विंडोज है वो ओपन नहीं होती, सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो ओपन होती है, वो भी सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक, यानी कि अगर ड्राइवर को कोई डॉक्यूमेंट डिलीवर करना है तो वो उतने गैप से कर सकता है। बाकी के पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए कोई भी विंडो नहीं खुलती। लेकिन हाँ, अगर आपको फ्रंट पैसेंजर के लिए भी ओपनिंग विंडो चाहिए तो वो एक ऑप्शनल फीचर है। ये गाड़ी में थोड़े और भी ऑप्शनल फीचर्स आते हैं, यानी कि एक 360 डिग्री हाई इंटेंसिटी लाइट, एस्केप हुड रेस्पिरेटर, बैटरी कंडीशनर चार्जर और फ्रंट एयरबैग के लिए एक आइसोलेशन स्विच। साथ ही साथ आपको अंडर बॉडी और अंडर बॉनेट के लिए एक फायर सप्रेशन सिस्टम भी मिलता है। रेंज रोवर सेंटिनल में आपको एक्सटीरियर के लिए 12 बॉडी कलर ऑप्शंस मिलते हैं और इंटीरियर के लिए 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन यूजुअली बहुत सारे लोग ये गाड़ी को ब्लैक कलर में ही प्रेफर करते हैं। अब इसकी जो कीमत है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं की जाती, लेकिन करीबन 12 से 15 करोड़ के बीच में होती है। ये गाड़ी में थोड़े ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो ऑब्वियस सेफ्टी रीजंस के लिए डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तो ये मैंने आपको बता दिया पीएम मोदी जी की गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। अब इन सभी गाड़ियों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी इंटरेस्टिंग लगी मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट करके।